अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आज दोपहर में मौलाना आखिल साहब के मकान पर हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब के जेर निगरानी में उलमा की मीटिंग रखी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपके साथ है इंशाल्लाह, और करना चाहिए। 1-25,000 का काम हो सकता है, वरना 2-4 आवर की डिफेंस का मामला कर रहे हैं, दिफाई खुद इख्तियारी हिफाजत का निज़ाम। ठीक है, हम लोग सब मिलकर के शुरू हो गए, लेकिन वहाँ जो मजलूम पिट रहा है उसके पास तो कोई नहीं है, तो उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी टीम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसी भी जवाब देगा। आप वीडियो में नहीं आता सब इससे इसके लिए अपने पास क्या आप लोग फोटो ले रहे हैं, आवाज ले रहे हैं हमारे? नहीं, आवाज नहीं आती, आवाज नहीं, आवाज नहीं आती, आवाज आवाज नहीं। खैर सिगाली बोर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं, मुल्क का हर शहरी जानता है कि इस मुल्क की शान और इस मुल्क की इज्जत गंगा जमनी तहजीब में है, और यहाँ सब कौमों को मिलकर रहने की पूरी आज़ादी और उनको पूरा हक दिया गया है। यहाँ सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का मामला और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मिलनसारी के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये हमारे मुल्क की शान है और इसी में हमारे मुल्क की इज्जत है। लेकिन हम पिछले चंद सालों से ये बात देख रहे हैं कि मुल्क के चंद शरपसंद अनासिर जुल्म और ज़्यादतियाँ करके इस मुल्क की बाज़ अक़लियतों को, जैसे दलित के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं, उन पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इस मुल्क की गोया के तरह की तौहीन कर रहे हैं, और ये जमहूरियत के सेकुलरिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत चाहते हैं, इसके सेकुलरिज्म की हिफाजत चाहते हैं, और इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है, हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क के लिए कामयाबी है। ये जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रहे हैं, तो हमारा ये आज का बैठना मुल्क में जारी जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़ हम मोहब्बत कायम करना चाहते हैं, नफ़रत की आग मिटाना चाहते हैं। सब कौमों को जो हुकूक़ हासिल हैं, उन हुकूक़ की अदायगी में उनको आज़ादी बराबर के तौर पर मिलना चाहिए। ये हमारा मंशा और मकसद है। इसके लिए हमारे शहर की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदा चुनिंदा हजरात यहाँ जमा हुए, और उन सब ने इन मकासद को रूबामल लाने के लिए एक बोर्ड कायम किया है, जिसका नाम खैर सिगाली बोर्ड रखा गया है, और इसके तहत इंशाअल्लाह ये काम किया जाएगा कि मुल्क में और हमारे शहर और हमारी रियासत में, और बल्कि पूरे मुल्क में मोहब्बत की फ़िज़ा कायम की जाएगी। लोगों को हमदर्दी और मिलनसारी का माहौल दिया जाएगा और उसकी तश्कील की जाएगी, और जुल्म के ख़िलाफ़, क़त्ल व गारत गरी के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो शोर मचाया जा रहा है और जो जुल्म बरपा है, उसके ख़िलाफ़ महाज बनाने, आवाज़ उठाने के लिए हमारा ये बोर्ड काम करेगा। इसके अलावा खुद मुसलमानों में जो दीनी और मजहबी एतबार से, अखलाकी एतबार से गिरावट है, उसकी तरफ भी ये बोर्ड पूरी तवज्जो देगा, और उन सब उसमें जो इस्लाह की और जो है तरक्की और कामयाबी और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिस किरदार की ज़रूरत है, उस किरदार की तरफ मुसलमानों में भी मेहनत की जाएगी, और मुसलमानों में भी नौजवानों को भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाया जाएगा कि मुसलमानों की कामयाबी अल्लाह को राज़ी करने में है, और अल्लाह के अमाल अखलाक से राज़ी होते हैं। जिस किरदार से राज़ी होते हैं, वो किरदार, वो अखलाक मुसलमानों को अपनाना चाहिए, नौजवानों को अपनाना चाहिए। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ये खैर सिगाली बोर्ड ये इस सिलसिले में भी काम करेगा। लेकिन हमारा असल मकसद कौमों के दरमियान यकजहती को कायम करना, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान यकजहती को कायम करना, अक्सरियत अक़लियत के दरमियान जो तमीज़ की जा रही है, तफरीक़ की जा रही है, उस तफरीक़ को ख़त्म करना, ये हमारे बोर्ड का असल मकसद होगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बोर्ड के अज़ाइम में भरपूर कामयाबी अता फरमाए और फ़िलहाल इस बोर्ड का ऑफिस इंशाअल्लाह पंजा शाह में रहेगा और इसके जो कुछ नुमाइंदे मुंतखब होंगे वो बैठ करके बकिया लाए अमल को तय करेंगे। अल्लाह ताला जी साहब। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज माशाअल्लाह कुल जमाती एक इजलास हुसामिया मंजिल पंजशाह में रखा गया, जिसमें हैदराबाद के तमाम उलमाए किराम और तंजीम के ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह इसमें आइंदा के राह अमल को तय किया गया है और ये बात तय की गई है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो 7-8 आदमियों पर मुश्तमिल होगी। वो रोज़ अखबारात का जायज़ा लेगी, हालात का जायज़ा लेगी और फिर अपने जितने उलमाए किराम हमारे ज़िम्मेदार हैं उन सब के मशवरे से आवाम तक क्या मैसेज हमको देना है, उस आवाम को मैसेज देकर उनकी सही रहनुमाई करेगी। और ये भी बात तय हुई कि हमारे नौजवानों को जो दीन से दूर है और मौजूदा हालात में इन हालात के जो इनके सामने रोज़ आ रहे हैं उसके बावजूद अपने बेकार वक्त को गुजार रहे हैं और गफलतों में अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं, उनको भी ये कोशिश करना है कि उनको भी दीन के करीब लाना है। और गैर मुस्लिम हमारे भाई जो है जो आज सेकुलर है और वो ये चाहते हैं कि इंडिया में ऐसे हालात पैदा ना हो कि हमारे अंदर कोई दीवारें उड़ जाए, तो ऐसे हजरात को लेकर ये कोशिश करना है कि वो लोगों तक पहुँचे जो ऐसे इंतशार पैदा करने वाले हैं और उनकी जो भी हमारे साथ नफ़रतें हैं उसको मोहब्बत में बदलने की कोशिश करे। रहा ये दौर जो जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि ये दौर तो शुरू से चला आ रहा है और ये दौर ऐसा नहीं है कि हमको घबराने का है। अभी मौलाना ने जैसा कहा कि हमको तो पहले ही कुरान पाक में कह दिया गया तुम्हारे पे मुसीबतें आएंगी, तुम्हारे पे आजमाइशें आएगी, मगर तुमको घबराने की ज़रूरत है क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन हमारी भी ये कोशिश करना है जो हमारा परवरदिगार है उसको भी राज़ी रखे। अल्लाह तबारक व तआला की इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बशर्ते कि तुम मोमिन बनो। अगर हम मोमिनाना किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मसला हमारे लिए कोई दुश्वार नहीं होगा। इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए कि ये जो कोशिश हमने आगाज़ किया है अल्लाह तबारक व तआला हमारे से ये काम ले। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह हमारे प्रोफेसर साहब भी आए हैं और तामीर मिल्लत जमा हमारे ज़िम्मेदार हमारे मुश्ताक मलिक साहब और मजलिस के हमारे ज़िम्मेदार मोहतरम जाफरी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। मजलिस से भी हमारी नुमाइंदगी यहाँ हुई है और यहाँ मौलाना सादिक मुद्दीन साहब है, मौलाना तक़ी साहब है और खादी चमन के मौलाना सईद साहब भी तशरीफ़ लाए थे। इस तरीके से ये कुल जमाती है और इंशाअल्लाह उसमें एक कन्वीनियर होगा और उसमें 7 अरकान होंगे, जिसमें हमारे तामीर मिल्लत से एक लिया जाएगा और जमात इस्लामी से भी एक लिया जाएगा और हमारे अहले तशरीह हजरात हमारे मौलाना तक़ी साहब क्योंकि यहाँ मौजूद है उनको उसमें लिया जाएगा। इसी तरीके से खादी जमन से हमारे सईद पाशा को लिया जाएगा और इस तरीके से एक 7 का जमीयतुल उलमा से भी एक लिया जाएगा, मजलिस इल्मिया से भी लिया जाएगा, दोनों जमीयत से भी इसमें लिए जाएंगे। इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से भी और नौजवानों की एक तंजीम है नजतुल उलमा है और सफ़ा बैतुल माल है और हमारे अहले हदीस के है हमारे मौलाना भी तशरीफ़ लाए हैं। इस तरीके से ये बोर्ड में पूरी जमातों के नुमाइंदे रहेंगे और ये हर महीना एक इजलास रखा जाएगा और हर इजलास के बाद हमारे दीगर उलमा की भी एक ज़रूरत पड़ने पर मीटिंग ली जाएगी और उसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि आइंदा हमको क्या करना है और हम ये कोशिश करेंगे कि अमन व अमान को बरकरार रखते हुए हम जितना हो सके हमारे ये हालात को अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस हालात में हमारी मदद फरमाए। मैं मौलाना मुगनी साहब। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं।
आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।